बोलिए वृंदावन कृष्ण मुरारी की जय हो। आज हम आपको सफला एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी नहीं, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्णा एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय है। इस सफला एकादशी का व्रत करने से उसे सफलता प्राप्त होती है। और इस एकादशी की मैं आपको एक कथा बताता हूँ। कथा, चंपावती नगर में महिष्मान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का एक बड़ा महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा देवता, ब्राह्मण और वह वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म भी करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भेसे छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन था। उस वस्त्रहीन के कारण वह सर्दी में उसके हाथ व पैर अकड़ गए। वह रात्रि में बड़ी कठिनाई से रहा और सूर्य उदय होने पर भी मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्ष से गिरे फलों को बीनकर अपने वक्ष के नीचे लाया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि के दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे इस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर उसके पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा सुनाई तथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन में प्रस्थान कर गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा
वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तत्पश्चात तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सफलता एकादशी की कथा कहने व सुनने वाले को भी इसका फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन कृष्ण मुरारी की जय हो।